किसान भाइयों, आज बात करने वाले हैं चने की खेती के बारे में। आप किसान भाई जितने भी चने की खेती करते हैं और चने की खेती में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव किस प्रकार से बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल किस तरीके से बढ़ाएं, जिससे कि आप किसान भाइयों को आगे जाकर बहुत ही अच्छी प्रकार से जो कि उत्पादन देखने को मिलेगा। क्योंकि आज के समय पर ऐसे किसान भाई हैं जिनको पता ही नहीं है कि अपनी जो चने की खेती होती है तो चने की खेती में कौन कौन सा खाद डाला जाता है और कितना पानी पिलाना चाहिए। तो उन सभी के बारे में किसान भाइयों मैं आपको ए टू जेड जानकारी देने वाला हूं। और आप किसान भाई जो कि चने की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे, जिससे कि आप किसान भाइयों का उत्पादन बढ़ जाएगा। और आप किसान भाइयों की जैसे कि चने की फसल जब 55 से 66 दिन की हो जाती है, तो उस समय पर जैसे कि उसमें चने आना शुरू हो जाता है, तो उसमें इल्ली भी लग जाता है। तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि इल्ली के लिए कौन सी दवा डाली जाती है। यदि आप किसान भाई इस वीडियो को बहुत ही अच्छी प्रकार से देख लेते हैं, तो आप किसान भाई चने की खेती से एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और आप किसान भाई जैसे कि चने की खेती को करते हैं, तो आप किसान भाई जैसे कि ज़्यादातर तो आप किसान भाई जब भी चने की खेती को पानी पिलाते हैं, तो सबसे ज़्यादा मैंने किसान भाइयों को देखा है कि अपनी चने की खेती में जो कि यूरिया को डाल देते हैं, जिससे कि उन किसान भाइयों को आगे जाकर चने की फसल में बहुत ज़्यादा जो कि समस्याएं देखने को मिलता है। तो आप किसान भाई उस समस्या से बचने के लिए यदि आप किसान भाई जो कि एक बार जो कि चने की फसल में सही डोज डाल देते हैं भरपूर मात्रा में, तो आप किसान भाइयों की चने की फसल अच्छे से ग्रोथ भी करेगी और उसमें जो रोग लगते हैं तो वह रोग भी नहीं लगेंगे। जो कि बहुत सारे पौधे सूखते हैं चने के, तो किसान भाइयों उसमें उगटा रोग लगता है, तो उगटा रोग के लिए मैं दवा भी बता दूंगा, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो कि फुटाव के लिए खाद भी बता दूंगा, तो उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपका किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा। और आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आप किसान भाइयों का कोई भी पैसा नहीं लगता है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने में। क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो आप किसान भाइयों को इस चैनल के माध्यम से नई नई जानकारी है आप किसान भाइयों को इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। और अपनी फसलों में जैसे कि ग्रोथ किस प्रकार से करें और अपनी फसलों में जो कि फुटाव किस प्रकार से लाए और अच्छे से पैदावार किस प्रकार से लाए, तो इन सभी के बारे में आप किसान भाइयों को इस चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाती है। और आप किसान भाइयों को एक डायरी में नोट करना है, जो मैं आपको खाद बताने वाला हूं, जो दवाइयां बताने वाला हूं। और आप किसान भाई जो कि उन दवाइयों को जो कि मार्केटों से लेकर आ सकते हैं और आप किसान भाइयों का ज़्यादा खर्चा बढ़ने से भी बच सकते हैं। तो आप किसान भाइयों को बहुत ही अच्छी प्रकार से देखना है। तो अब बात कर लेते हैं, जैसे कि आप किसान भाइयों की चने की फसल को एक ही पानी पिलाया जाता है। एक ही पानी में आप किसान भाइयों को जो कि एक ही डोज डालना होता है, जिससे कि आप किसान भाइयों की चने की फसल जो कि एक ही पानी में पककर तैयार हो जाती हैं। तो चने की खेती एक ऐसी खेती है जो एक पानी में जो कि पककर तैयार हो जाती हैं। और ये एक ही पानी लगाना होता है, जो कि आप किसान भाई 40 से 50 दिन की अवस्था में भी लगा सकते हैं, या फिर आप किसान भाई 30 से जो कि 40 की दिन की अवस्था में हो जाए, तो उस समय पर भी जो कि पानी लगा सकते हैं। क्योंकि पानी लगाने का समय अलग अलग होता है किसान भाइयों, जो कि फसल के अनुसार जो कि चने की फसल में पानी दिया जाता है और उसी समय पर जो कि खाद डाला जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा खाद डाल सकते हैं पहला पानी के साथ। किसान भाइयों, आपको यूरिया भी लेना है। यूरिया के बाद आप किसान भाइयों को जो कि 10 किलो आप डीएपी भी ले सकते हैं। उसके बाद में आप किसान भाई जो कि यूपीएल का सांप फंगिसाइड ले सकते हैं, जिसमें आपको टेक्निकल कार्बन डाइजाइम और मैनकोजोब फंगिसाइड देखने को मिल जाएगा। क्योंकि किसान भाइयों यह उगटा रोग को बहुत ही अच्छी प्रकार से कंट्रोल करता है। जो चने के पौधे सूखते हैं तो वह अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगे और आपके चने की फसल में किसी भी प्रकार का रोग नहीं लगेगा। तो उसके लिए तो आप किसान भाई यूपीएल का सांप फंगिसाइड डाल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, जैसे कि चने के पौधे अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, फुटाव नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए आप किसान भाई जो कि इफ्को कंपनी का जो सागरिका आता है, तो उसको भी डाल सकते हैं। या फिर आप किसान भाई उसके अलावा जो कि माइक्रोराइजा आता है, तो उसको भी डाल सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों इन दोनों में 15 से 16 पोषक तत्व देखने को मिलते हैं, जिससे कि पौधों को भरपूर मात्रा में मिलेंगे, तो आपका जो चने का पौधा है तो अच्छे से ग्रोथ भी करेगा, फुटाव भी करेगा और जो कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन भी देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप किसान भाई जो कि फुटाव वाला खाद भी डाल सकते हैं। और उसके बाद बात करते हैं जैसे कि कीटनाशक की। कीटनाशक के रूप में आप किसान भाई ले सकते हैं, जैसे कि कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड जो 50% एचपी फॉर्मुलेशन में आता है, तो आप किसान भाई जैसे कि उस कीटनाशक को ले सकते हैं, जैसे कि
चने के पौधे में जो जड़ें होते हैं तो वहाँ पर कीट लगते हैं तो वह भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। तो उसके लिए आप किसान भाई जो कि कार्बाइड और क्लोराइड को ले सकते हैं। जब आप किसान भाई इन सभी खादों को अच्छे से मिक्स करके जब आप पहला पानी के साथ चने की फसल में दे देते हैं, डाल देते हैं, तो आपकी चने की फसल ग्रोथ भी करेगी, फुटाव भी करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल भी आएंगे, जिससे कि आप किसान भाई जो कि आगे जाकर चने की खेती से एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और आपकी चने की फसल में किसी भी प्रकार का रोग और कीट देखने को नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से तो आप किसान भाई जैसे कि उन खादों को डाल सकते हैं। जब भी आप किसान भाइयों को लगे कि चने की फसल में कि आप पानी पिलाना चाहिए, तो उस समय पर आप किसान भाई उन खादों को डाल सकते हैं। और अब बात करने वाले हैं किसान भाइयों, जैसे कि चने की फसल 60 से 65 दिन की अवस्था में हो जाती हैं और चने की फसल में जो कि फूल आना शुरू हो जाता है, तो उस समय पर आप किसान भाइयों को कौन कौन से जो कि पीजीआर दवाओं का स्प्रे करना चाहिए और उसके साथ में आप किसान भाइयों को कौन सा कीटनाशक मिलाना चाहिए, जिससे कि आपके चने की फसल में इल्ली है तो वह भी अच्छे से कंट्रोल हो जाए। तो आप किसान भाई जैसे कि फूल फड़ाव के लिए, तो जब आपकी चने की फसल में कुछ फूल दिखाई दे तो उस समय पर आप किसान भाई जो कि पीआई कंपनी का जो बायोवीटा आता है, तो आप किसान भाई उसको भी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें भी जो कि 12 से 14 पोषक तत्व देखने को मिलते हैं, जिससे कि पौधों को मिलेंगे तो भरपूर मात्रा में बढ़वार करेंगे, ग्रोथ करेंगे, फुटाव देखने को मिलेगा और फल फूल भी बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से तो आप किसान भाई जो कि पीआई कंपनी का बायोवीटा को डाल सकते हैं। और उसके डोज की बात की जाए तो आप किसान भाइयों का 15 से 16 लीटर का टंकी में आप किसान भाइयों को 30 ml डालना है और आप किसान भाइयों को अपनी फसल में जो कि स्प्रे करें, तो आप किसान भाइयों को इसके साथ में कीटनाशक भी मिलाना है, जब जाकर आप किसान भाइयों की फसल में जो कि इल्ली अच्छे से कंट्रोल होएगी। तो अभी इल्ली के बारे में बात कर लेते हैं कि इल्ली के लिए आप किसान भाइयों को कौन सा कीटनाशक लेना है। आप किसान भाई ले सकते हैं इसके साथ में आप जो कि एपीएमसी की जो दवा आती है कोराजन, तो आप किसान भाई जो कि उस कोराजन को डाल सकते हैं, क्योंकि कोराजन किसान भाइयों आपकी चने की फसल में जो इल्ली होती है तो उस पर बहुत ही अच्छी प्रकार से काम करते हैं, जिससे कि आप किसान भाइयों को 30 दिन तक किसी भी प्रकार का इल्ली अपनी चने की खेती में देखने को नहीं मिलेगा और इल्ली बहुत ही अच्छी प्रकार से कंट्रोल हो जाएगी। और देखा जाए तो उसके डोज की जो आपका 15 से 16 लीटर का टंकी आता है, तो आप किसान भाइयों को जो कि 10 ml से 12 ml डालना है और आप किसान भाई जैसे कि पीजीआर दवा को भी मिलाना है और आप जो कि एपीएमसी का जो कीटनाशक है इसको भी मिलाना है और इनके साथ में किसान भाइयों आपको जो कि गोंद या चिप को मिला लेना है 5 ml किसी भी कंपनी का, जिससे कि वह दवाई बहुत ही अच्छी प्रकार से फैल जाए और आपके चने की फसल में जो इल्ली है वह भी अच्छे से कंट्रोल हो जाए। आपके चने के पौधे अच्छे से बढ़वार नहीं कर रहे हैं, ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, फल फूल नहीं आ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल भी आएंगे। तो आप किसान भाई इन दोनों प्रोडक्टों को अपनी चने की खेती में अच्छे से इस्तेमाल करके अच्छे से रिजल्ट ले सकते हैं। और आज जितने भी किसान भाई जो कि चने की खेती के बारे में नहीं जानते हैं कि चने की खेती में कौन कौन सा खाद डाला जाता है और कौन कौन सी जो कि दवाइयों का स्प्रे किया जाता है इल्लियों के लिए, तो वह किसान भाई भी इस वीडियो को बहुत ही अच्छी प्रकार से देखकर समझ सकते हैं और वह भी उन खादों और उन दवाइयों को अपनी फसलों में इस्तेमाल करके अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। और आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसान भाइयों मैं आपको बताता हूं कि अपनी फसलों में कौन कौन सी कीट लगती हैं, कौन कौन सी इल्लियाँ लगती हैं और उनको किस प्रकार से कंट्रोल करना चाहिए और उनके लिए कौन कौन से प्रोडक्ट मार्केट में है और आप किसान भाइयों को कौन से प्रोडक्ट लेकर आना चाहिए। यदि आप किसान भाइयों को अच्छे से जानकारी नॉलेज हो जाएगी, तो आप किसान भाइयों को अपनी जो कि फसलों में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट ले सकते हैं और आप किसान भाई जो कि खर्चा बढ़ने से भी ज़्यादा से ज़्यादा बच सकते हैं। तो आप किसान भाइयों को बहुत ही अच्छी प्रकार से देखा होगा, तो आप किसान भाई समझ गए होंगे, जान गए होंगे। और आप किसान भाइयों का कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाई।